हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। और उम्मीद है कि आपके ही दिन अच्छे गुजरे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है पीटीआई एंड वाई नॉट पीटीआई। कि मैं पीटीआई को ज़ाती तौर पे सपोर्ट क्यों नहीं करता हूँ। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मुझे याद है 2011-12 की बात है कि मतलब एक जो है ना वो स्टार्ट इनकी कंपेन हुई थी मार्केटिंग की, जिसने मतलब बाद में जिसको क्या कहते हैं वो जिसने एक ज़ोर पकड़ा, और वो हुई थी स्टार्ट पोस्टर से जिसके ऊपर लिखा हुआ था सिर्फ होप। आपको शायद याद होगा जो लोग 2010-11-12 में होश संभाल चुके थे 13 मीनार पाकिस्तान पे जलसे से पहले, तो वो एक होप के नाम से पोस्टर लगे थे। और उसके बाद फिर एक और पोस्टर आया, उसके बाद उस पर भी होप लिखा था, लेकिन इमरान खान के आधे चेहरे की तस्वीर बनी हुई थी, उसके ऊपर स्केच सा बना हुआ था। तो इसके बाद पीटीआई जो है ना उसने ज़ोर पकड़ा और पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली। उसके बाद उसको सेंट्रल में मांगे तांगे की हुकूमत मिल गई। मांगे तांगे की इसलिए कि जिस तरह पीटीआई इक़्तिदार में आई थी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको लाने वालों को भी जानते हैं, और जिन गलत बेसिस पे जिन गलत पॉलिसीज़ के थ्रू वो आई थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई बिलोंग टू सियालकोट। ठीक है, सियालकोट में पीटीआई के लिए सारी ज़िंदगी हमने काम करते देखे। जब से मतलब हमने वो पोस्टर्स देखने स्टार्ट किए, जब से होश संभाली, पीटीआई का एक दफ्तर हुआ करता था खादम अली रोड पे, और वो दफ्तर बनाया हुआ था मीर उमर फ़ारूक मायर ने, और उसी को टिकट नहीं मिला 2018 के इलेक्शन में। तो पीटीआई ने उन लोगों को टिकट दिए ही नहीं जो डिज़र्व करते थे, और हुकूमत बनाने के लिए सारे लोटे पूरे जान के इकट्ठे करके तो उसने जो है ना हुकूमत बनाई। नए चेहरों को लेके आते। आप मुझे बताएं ना, नेशनल असेंबली में पीटीआई की जितनी भी सीट थी उसमें नए चेहरे कितने थे? ठीक है जी, पहली बात ये कि इमरान खान ने फाइनली पावर जो उसको मिली तो उन्हीं से मिली कि जिनसे वो कहता था कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पे और मैं ऐसी पावर नहीं लूँगा। आखिरकार उन्हीं लोगों के थ्रू खान साहब जो है ना पावर में आए। ठीक है जी, तहरीक इंसाफ पे बात कर रहे थे हम कि इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंसाफ क्या होते जी? कितने लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इंसाफ मिला है? इमरान खान ने आके कितनी ऐसी लेजिस्लेशंस की हैं, कितने ऐसे कानून पास किए हैं कि जिससे आवाम को इंसाफ की उम्मीद होती है, आवाम को इंसाफ मिलता। कितने लोगों में इंसाफ बांटा गया, कितने लोगों में इंसाफ के लिए कितने लोगों के लिए काम किया गया। कितने ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर पीटीआई का कोई रोल है, या जिसकी वजह से पीटीआई की वजह से जिनको फ़ैसलों की तरफ गए हों या जिनको जो है ना वो कुछ मिला हो। ठीक है, आज पीटीआई के लोग अदालतों पे तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद आपने 4 साल पहले क्यों नहीं की जब आप हुकूमत में आए थे? ये तनकीद आपने उस वक्त क्यों नहीं की जब अदालतें नवाज शरीफ को नाअहल कर रही थी? आपको आज पता चला कि अदालतें बुरी हैं? हमें एज आम पाकिस्तानी, जब से मैं पैदा हूँ, जब से होश संभाला है, हमें तो तब से पता है कि पाकिस्तान में अदालतों का क्या हाल है। मंटो, मैं जुमला कोट कह रहा हूँ मंटो का, इसकी सज़ा मंटो को दीजिएगा कि मंटो कहता था कि इन अदालतों से बेहतर तवाइफ़ों के कोठे हैं, या तवाइफ़ें हैं इन जजों से बेहतर कि जिनकी कोई ज़ुबान तो होती है। ये मंटो ने बोला। तो हमें तो पता है इस बात का कि अदालतों का जो निज़ाम है या अदालतों के जो हाल हैं वो बुरे हैं। तो ये पीटीआई को 4 साल बाद पता चला, या उस वक्त पता चला कि जब फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आने लग पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि एक अदालत तब तक ठीक है जब तक आपके हक़ के फ़ैसले दे रही है। जिधर उसने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, अदालत ख़राब है। तो तहरीक इंसाफ, क्या इंसाफ किया इसने हमारे साथ? ये सवाल है मेरा तमाम पीटीआई के सपोर्टर से। पीटीआई के सपोर्टर्स को अक्सर लोग जो है ना वो यूथिया भी कहते हैं, लेकिन ये पीटीआई की ज़ुबान है, हमारी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इनको कौमे यूथ भी कहते हैं, बवज़ने कौमे लूत, लेकिन हम पीटीआई सपोर्टर्स कहेंगे, या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले, या पीटीआई के फॉलोअर्स, या पीटीआई के वर्कर्स, या पीटीआई के लोग, इस तरह जो है ना एड्रेस करेंगे। हम आपके वाली ज़ुबान नहीं बोल सकते। जब से इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में है, ओए चोर, डाकू, लुटेरा, और मतलब चेरी ब्लॉसम और डीज़ल, और मतलब ये लीडर की ज़ुबान है। लीडर जिस तरह बात करते हैं यार, मतलब किस तरह का लीडर, किस बात का लीडर? अचीवमेंट्स बता दो मुझे इमरान खान की। इमरान खान ने जो 22-23 साल या अपनी सारी ज़िंदगी में अचीव किया, क्या किया? क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप दुनिया में कितने मुल्क हैं और कितने मुल्क क्रिकेट खेलते हैं? उस वर्ल्ड कप में जिसमें ये जीता था 8 टीमें थी, 10-12, इससे ज़्यादा तो नहीं थी। 12 मुल्कों की टीमों में एक जीत गई। तो मतलब ये तो चांसेस हर 12 में से एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जीतना चाहिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी भी देखें तो। इसमें कौन सी बड़ी अचीवमेंट है?
और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत के लाता ना भाई, जिधर पूरी दुनिया से टीमें आती हैं और एक टीम जीतती है। या किसी ऐसी स्पोर्ट्स में जिधर मुकाबला होता, तगड़ा मुकाबला होता, सामने टीमें होती अच्छी अच्छी हैं जिसको दुनिया फॉलो करती है। दुनिया की कितनी आबादी क्रिकेट देखती है जी, वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप एक जीत लिया। ये इमरान खान की अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट है जी हॉस्पिटल, शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया में लोगों ने, ईदी पाकिस्तान में मिसाल लें आप, ईदी अब उस्तार ईदी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसका क्या मतलब है, हम ईदी को हम एक मतलब बुत बना के पूजना शुरू कर दें। लेकिन उसने एक काम किया, एक अच्छा काम किया इमरान खान की। इसमें क्या कहते हैं, एक तो होता है ना कॉमन, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कौन सी है इसमें, मतलब कोई बहुत बड़ा तीर कौन सा हमारा है, बहुत बड़ा काम कौन सा है। ये शौकत खानम के बारे में मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि जब शौकत खानम की कैंपेन स्टार्ट की गई तो नवाज़ शरीफ ने इसके लिए ज़मीन भी दी और उसने पैसा भी दिया। और बड़ी मज़े की बात है कि बहुत देर एक तख्ती नवाज़ शरीफ के नाम की शौकत खानम लगी रही, लेकिन फिर इमरान खान की कमज़रफ़ी उसने वो तख्ती उतार दी। आज जब पीटीआई के लोगों को ये बात बताई जाती है कि शौकत खानम के लिए ज़मीन किसने दी है, वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी उसने घर से दी है, हुकूमत की दी है। अभी इस वक्त KPK में पीटीआई की हुकूमत है। मेरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, मेरा एक सोच है, मैं बनाना चाहता हूँ एनिमल सेंचुरी। ठीक है, ये ज़ू की तरह नहीं होती, खुला एरिया होता है जिसमें आप जानवरों को आज़ाद छोड़ देते हो और नेचर के प्रोसेस के थ्रू वो ग्रो करते हैं। एनिमल सेंचुरी बनाना चाहता हूँ मैं पाकिस्तान में। 2 जगह मुझे KPK में दे दो। हुकूमत है ना आपकी, हुकूमत ने देना, कौन सा किसी ने घर से देनी है। तो ज़रा PTI के फॉलोअर्स जाके ज़रा मुझे जो है ना वो जगह ले दें। नहीं तो दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है लाइब्रेरीज़ का, कोई मुझे उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर दें ताकि जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं इनको हम अपडेट कर सकें, इनमें जदीद किताबें रख सकें, आज के दौर की, आज की ज़रूरत की किताबें ऐड की जा सकें। जिन शहरों में लाइब्रेरीज़ नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरीज़, आवाम की पहुँच तक वो चीज़ बनाई जाए, आवाम की पहुँच तक किताबें दी जाएँ। तो दो ना भाई ज़मीन, आपने गवर्नमेंट से देनी है ना, लेके दो, ये दो। चलो मुझे नहीं, किसी बड़े बंदे को किसी प्रोजेक्ट के लिए दे दो। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, जवाद अहमद जैसे, या वो जो दूसरे शहजाद रॉय जैसे, या दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को आप जो है ना फंडिंग ले दो, किसी को ज़मीन ले दो, ताकि पता चले ना गवर्नमेंट से ज़मीन कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है। तो इमरान खान के ऊपर उसने एहसान किया है कि इमरान खान की माँ के नाम पर जो अस्पताल बना हुआ है उसकी जगह नवाज़ शरीफ ने दी है। क्यों भूल जाते हो आप लोग? ठीक है, इतनी भी क्या जो है ना आपका जूद फरामोश, इतना भी क्या होना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं PTI की अचीवमेंट्स। इमरान खान की ज़ाती अचीवमेंट्स पे बात हो रही थी और उसने क्या किया जी, अचीवमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसमें दुनिया से, जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ना की हो, जिसकी वजह से हम उसके पीछे चल पड़े। इस वक्त हमारे लोग शिकार हैं इमरान खान की पर्सनैलिटी कल्ट के। इमरान खान को वो देखते हैं और समझते हैं कि ये जो है ना सेवियर है, ये हमें बचा के ले जाएगा, पाकिस्तान को बस यही बचा सकता है। ऐसे नहीं होता। कौम को एक बंदा कभी भी नहीं बचाता, कौम ख़ुद को ख़ुद बचाती है, कौम ख़ुद को ख़ुद बदलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ऊपर बहुत अच्छा लीडर लें, आप दुनिया का कोई लीडर जो है ना मुझे दिखाओ और नीचे कौम गंदी हो, कैसे बेहतरी होगी। हम खाना खा के हम बर्तन खुद उठाते नहीं हैं, ठीक है, इतने हम गंदे लोग हैं। आप मेरे साथ अभी चले जाओ, मैं ये चैलेंज करता हूँ, बड़ा पुराना करता हूँ कि अभी मेरे साथ किसी भी KFC में चले जाओ पाकिस्तान में, मुझे दिखाना कि 100 लोग अगर मुख्तलिफ़ टेबल से खाना खा के उठेंगे ना, कितने लोग अपना कचरा साफ़ करके उठेंगे। ये तो हमारे हालात हैं। ठीक है, और उसके बाद हम करप्शन पे बात करते हैं। सर देखें, पाकिस्तान में जिसके पास जिसका दा लगता है ना पंजाबी में, कि जिसको मौका मिलता है वो उतना करप्ट है। एज अ नेशन हम अंदर तक करप्ट हैं। करप्शन जो है ना हमारे अंदर बसी हुई है। तो इसी करप्शन के ऊपर जो है ना इमरान खान साहब ने दावे किए थे कि चोर डाकू लुटेरा, वही बात आ गई कि जो है ना नवाज़ शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, शरीफ ख़ानदान चोर है, फ़लाना चोर है, ये है, वो है, डाकू है, ओए ओए ये वो करके बातें की जाती थी कंटेनर से, बदतमीज़, इंतहाई बदतमीज़ लहजे में। सर पॉलिटिकल इख्तलाफ होना अपनी जगह, एक इज़्ज़तदार तरीके से बात तो करें ना। आप एक बंदे की इज़्ज़त नहीं भी करते, आप लीडर हैं, आपके पास ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए, बात तमीज़ से करें, ताकि आपको देखने वाले 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे टीवीज़ के सामने पेरेंट्स बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी ये देख रहे हैं, और आप बात किस तरह कर रहे हैं, आप बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं कि इस तरह किसी से बात कर रहे हैं, किसी को इस तरह बुलाना है। आपके पास डिसएग्रीमेंट है, आप एक बंदे से डिसएग्री करते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, इल्ज़ाम लगा लिया आपने, आपके कहने पे हम उसको चोर भी मान लेते, लेकिन ये तरीका क्या है? आपने इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, पावर में आए, करप्शन के ख़िलाफ़ कंपेन करके, और ये कह के जी हमने एहतसाब करना है 3.5 पौने 4 साल,
नवाज शरीफ को आपने मुल्क से बाहर भेज दिया, ठीक है, और बाद में किसी और पे डाल दिया। आप वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म किसी एक ओहदे का नाम होता है किसी, अच्छा। उसके बाद जरदारी, वो जेल से बाहर है। अगर उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, उसको परसू करना था, प्रूफ करना था, उसके सबूत ले के अदालत जाने थे, उसको सज़ा करवानी थी। आप एक बंदे को चोर कह रहे हो, उसको आप फिर साबित करके सज़ा तो दिलवाओ ना। आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखी है तो उसको चोर कह रहे हो ना। अगर आप उसको सज़ा नहीं दिलवा सके, आपको किस बात का कि आप किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बात करो। आपने उसको चोर का साबित करके सज़ा दिलवाते, आज वो फिर बाहर है। इसका मतलब है तो फिर आप झूठ बोल रहे थे। अगर आपके पास सबूत नहीं थे, आपने एक इल्ज़ाम लगाया। और इल्ज़ाम लगाने वाले को क्या कहते हैं? गलत इल्ज़ाम लगाने वाला कौन होता है? ये ज़रा बता दीजिए मौलाना इमरान खान साहब। आपने तो मज़हब भी बेतहाशा बेचा है। मज़हब कार्ड आपने इस तरह का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में किसी मौलवी ने भी नहीं किया, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक भी जो है ना कब्र में शर्मा रहा है कि अच्छा ये क्या हो रहा है। इस तरह का मज़हब कार्ड आपने इस्तेमाल किया, अपने लोगों को जज्बात को उभारा है, ठीक है। और जिस बेस पे वो, उसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है तौहीन रिसालत के ऊपर, वो ज़रा आप जाके देख लीजिएगा कि एक जो फेक नैरेटिव बना के उसके ऊपर जो है ना ये मजहबी तौर पे लोगों के जज्बात उभार के उस पर कैंपेन की जाती है। ये आपने 4 साल में किए, 3.5-4 साल में, कि आपने सिर्फ लोगों को मजहबी तौर पे कभी रियासत मदीना का झांसा दिया आपने, कभी आपने गुस्ताखी रसूल और दिफाए रिसालत के मामला पे, जिस तरह भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरी पढ़नी नहीं आती बतौर फैसल ज़ाब्ती, तो मज़हब कार्ड आपने इस तरह का इस्तेमाल किया कि मतलब सारे मौलवी शर्मा गए। ये गलत बात है। आप जो है ना जिस तरह आए थे ना, जो दावे आपने 4 साल पहले किए थे, कोई 1 करोड़ जो है ना नौकरियां और पता नहीं कितने लाख घर और पता नहीं क्या क्या, वो किधर है? 3.5 साल में कुछ 20 लाख तो नौकरियां देते ना। अब आप जो हमें वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि जितने लोग पहले नौकरियों पे थे उसमें से कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं आपके जाते जाते, तो इन चीज़ों का जवाब हमें किसने देना है? अचीवमेंट्स बताएं ना, आपने 3.5-4 साल में, 3.25-4 साल में क्या अचीव किया? आपने कर्ज़े पे बात की थी कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्ज़ा नहीं लूँगा। IMF के पास गए आपने कहा जी जिस मुल्क में ये फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। आपके दौर में तो हमने महंगाई का वो तूफ़ान देखा है जो किसी दौर में नहीं था। ये मामला था, आपने ये जवाब थे ना हमें PTI के सपोर्टर्स। सिर्फ इमोशनली बात नहीं होती, आप जो है ना ऑन बुक बात करो। आप हमें टेबल पे बात करो, हमें लॉजिक्स दो कि इस वजह से हम सपोर्ट करें। अगर जिस बात पे सपोर्ट करना है तो फिर जिसको मर्ज़ी करें। जो फिर तो तहरीक लबैक वाले भी ठीक हैं, क्योंकि वो भी जिस बात पे सपोर्ट करते हैं। तो क्या फ़र्क रह गया तहरीक लबैक और तहरीक इंसाफ में? मुझे फ़र्क तो बताओ ना। अगर आपने सिर्फ इमोशनली सपोर्ट, नूज इमरान है तो वो भी फिर सही कहता था, खादम रिजवी उनकी सपोर्ट भी ठीक थी। फ़र्क दिखाओ ना यार, कि लॉजिक्स पे सपोर्ट करो। अब बात आ गई औरतों के मामला पे। इमरान खान साहब ने जब ज़ुबान दराज़ी की, औरतों को जो है उसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया। जब उन्होंने मरी के वाक़े पे की तो मरने वालों को जो है ना ज़िम्मेदार करार दे दिया। जब उन्होंने उसकी बात की कोयटा के धमाके वालों की, तो उन्होंने कहा जी ये ब्लैकमेलर हैं। तो ये मामला जो है ना, ये बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी नाअहलियों की, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी बदतमीज़ियों की। किस बात पे सपोर्ट करें ना, ये बताओ। आप कह सकते हैं जी पाकिस्तान को सिर्फ ये बचा सकता है। 177 लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं, मुल्क का गद्दार। गद्दार क्या होता है? ये छोटा लफ्ज़ है, कोई छोटा इल्ज़ाम है किसी पे लगाना? लेकिन ये बातें हम किसको समझा रहे हैं? ठीक है, ये मैं उन लोगों से जो समझना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो एक खुला ज़हन रख के बैठा हुआ है, कि जिसको ये चीज़ की समझ है कि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, हर एक के अंदर गलतियाँ होती हैं। इन चीज़ों के जवाब दो ना हमें। आप सपोर्ट करो जिसको मर्ज़ी करो, आपको हक़ है, लेकिन किसी बेस पे सपोर्ट करो, किसी चीज़ पे सपोर्ट करो, ठीक है। PTI का मंशूर उसको खोलो, उसके सामने रखो। इमरान खान के साहब, आपके पास ये 4 साल हुकूमत रही है, हमें दिखाएं आपने इसमें से क्या किया है, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए। फिर सपोर्ट करो जिसको मर्ज़ी करो, और जो है ना अपना नुक्ते नज़र तमीज़ के साथ बयान करना सीख लो। ये देखो मेरे यार, ठीक है ना, किसी के साथ बदतमीज़ी करो ताकि ना कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे। लेकिन बदतमीज़ी पे आपने इसी तरह चलते रहना, इसी तरह करना है, तो ये डिसेंट बंदे की निशानी नहीं है। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसे गुफ्तगू नहीं करता है। ठीक हो गया जी, जो रहेगी बातें वो अगली दफ़ा। थैंक यू।